जैसा कि आप जानते हैं कि यूके में इस वक्त फूड डिलीवरी करने वाले ड्राइवर्स की सख्ती आई हुई है। दो पाकिस्तानी पकड़े गए हैं, एक को तो मैं जानता हूं, उसकी बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जबकि दूसरा लड़का जो है ना, उसकी बड़ी अफसोसनाक कहानी है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। फिर आप देखिएगा कि इंसान अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, पैसा कमाने के लिए कैसी तगोदो करता है, कैसा खतरनाक सफर भी करता है, लेकिन होता वही है जो किस्मत में लिखा गया होता है। बात कुछ यूं है कि एक लड़का, तारक उसका नाम, और मंडी बहाउद्दीन के पास उसका एक गांव, वहां से उसका ताल्लुक है, और मुझे वो पेरिस में मिला। तो बातों बातों में गुफ्तगू शुरू हो गई, और मेरा वो जानने वाला नहीं था, लेकिन उसके साथ मेरी काफी अंडरस्टैंडिंग हो गई। उसने कहा था कि मैं डंकी लगा के आया था यहाँ पे, आज से कुछ 3.5-4 साल पहले फ्रांस में पहुंचा था। तो इससे पहले यूनान रहा, लेकिन यूनान में तकरीबन 4 महीने रहा। उसके बाद इटली आ गया, इटली में तकरीबन 6 महीने रहा, लेकिन ज्यादा अरसा मैं फ्रांस में रहा। यहाँ आके जनाब मैंने कुछ अरसा रंग का काम किया, और उसके बाद मैंने साथ ही जो है ना वो फूड डिलीवरी, यानी कि जो उबर ईट टाइप है, ये करना शुरू कर दी। और वो मैं कैसे करता था, क्योंकि मेरा तो अकाउंट नहीं था, तो मैं किसी से उधार अकाउंट लिया हुआ था, उसको 30% देता था। अगर मैं हफ्ते में एक दिन में 100 यूरो कमाता हूँ, तो 30 यूरो मैंने उस बंदे को देने जिसका मैं अकाउंट इस्तेमाल करता था। आगे देखिएगा वीडियो किस तरफ जा रही है। अभी वीडियो जो है ना वो बड़ी दिलचस्प बनने वाली है। उसके बाद ये बंदा जो है ना, इसने कहा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक पैसे कमा लेता हूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं बातिमा का काम, जो रंग का काम या सोल का काम, मैं छोड़ देता हूँ और फुल टाइम उबर करता हूँ। इसने बिजली वाली साइकिल रखी हुई थी, मोटरसाइकिल भी नहीं रखी हुई थी, क्योंकि इसको काम करने की इजाजत नहीं थी, इसके पास पेपर्स नहीं थे। तो ये जनाब दिन रात काम करता, और रोजाना तकरीबन ये 100, 80, 90 यूरो कमा लेता, जो कि एक नए बंदे, ऐसे बंदे के लिए कि जिसके पास पेपर भी नहीं है, जुबान भी काम उसको आती है, उसके लिए बड़े पैसे हैं। इसने जनाब 30 दिन ही काम करना, गो के ये मुश्किल काम है। इसने सुबह 10-11 बजे स्टार्ट करता, बीच में 3-4-5-6 बजे तक तकरीबन रेस्ट कर लेता, फिर 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक बारह फुल टाइम ये जॉब करता। तो मुझे कहता है कि यार एक मशवरा दे। मैंने कहा जी पूछे। कहता यार मैंने यूके जाना है। मैंने कहा क्यों? कहता सुना है वहां पे पैसे भी ज्यादा है, पेपर भी जल्दी बन जाते हैं। मैंने कहा ये तो मैंने नहीं सुना कि पेपर जल्दी बन जाते हैं और पैसा ज्यादा है। वो तो यहाँ भी मैं बहुत सारे लोगों को फ्रांस में भी जानता हूँ, वो भी बड़ा पैसा कमा रहे हैं। तो मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो यूके में भी भूखे हैं। तो ये चीज मैं एग्री नहीं हूँ। आप इलीगल तरीके से यहाँ पहुंच गए हैं, खैर खैरियत से पहुंच गए हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो ये अल्लाह ताला की एक ब्लेसिंग समझे कि आप अभी तक खैर खैरियत से अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं यहाँ बैठ के। कहता लेकिन बड़े लोग गए हैं। मैंने कहा कैसे? कहता है 1500 यूरो देते हैं और इंग्लिश चैनल क्रॉस करते हैं छोटी किश्तियों के जरिए, और वो आपको यूके ले जाते हैं। ये इंग्लिश चैनल जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, ये फ्रांस और यूके के दरमियान समंदरी पट्टी है, लंबा सा समंदर है, तकरीबन 32-35 किलोमीटर का समंदर है, और इसके नीचे से टनल है जिसके अंदर से ट्रेन चलती है। जो लीगल वीजे वाले लोग होते हैं वो फ्रांस से यूके उस ट्रेन के रास्ते से जाते हैं, और जो इलीगल माइग्रेशन करते हैं, इलीगल जाते हैं, वो ऊपर हवा वाली किश्तियां, जिस तरह होती है ना ट्रैक्टर का टायर पीछे वाला, उसकी ट्यूब बड़ी सी, इस तरह का जो ना किश्ती होती है, उसके ऊपर तकरीबन 5-7 लोग बैठने की गुंजाइश होती है, लेकिन ये तकरीबन 60-70 लोग उस पर बैठा के तो डुबो देते हैं, इतना ज्यादा रश होता है। बात कर रहा था मैं उस लड़के की। मैंने कहा आपकी मर्जी है भाई, मैं कौन होता उसको जो ना फोर्स करने वाला, लेकिन मैंने कहा कि ये गलत चीज है, आप ना जाना। बाद में मुझे पता चला कि वो चला गया है, उसने पहुंच भी गया यूके। उसके बाद जनाब मेरा उससे रहा हुआ, तो उसने कहा जी मैं पहुंच गया हूँ और मैं पैसे कमा रहा हूँ, यहाँ भी मैं उबर ही कर रहा हूँ, डिलीवरी वगैरह कर रहा हूँ, और यहाँ भी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है ना मुझे मिल गई है। मैंने कहा वो कैसे मिली? कहता मैं 2-4 दिन मस्जिद में गया था, मस्जिद में मुझे पाकिस्तानी लोग मिले, उनसे मैंने ताल्लुक बनाया, उसके बाद जनाब मुझे उन्होंने कोई रास्ते दिखाए। बहरहाल मैं अब जनाब यहाँ भी किसी की आईडी पर यूके में पाउंड कमा रहा हूँ। मैंने कहा कि क्या आप बेहतर समझना कि ज्यादा पैसा आप कमा रहे हैं फ्रांस से? उसने कहा नहीं, अभी तक फ्रांस से थोड़ा पैसा कमा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी यहाँ पे नया हूँ। मैंने कहा जी ठीक है, चले, बेस्ट विशेष। उसके बाद मेरा उससे राब्ता कुछ ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा वो फ्रेंड नहीं था। बहरहाल वक्त गुजरता गया, अभी उसको वहां गए हुए 7 महीने हुए थे, 6 या 7 महीने, 6 या 7 महीने। तो अभी जनाब रेड हो रहा है, डिलीवरी और फडूरा और दूसरे जो उबर ईट के ड्राइवर्स हैं, सख्ती आई हुई है। पुलिस जो है ना हर किसी फूड ड्राइवर को रोक लेती है, किसी को भी कहती है कि स्टेटस दिखाओ, और साथ ही अगर उसके पास कागज नहीं होते तो पकड़ के तो डिटेंशन सेंटर में। ये बंदा भी पकड़ा गया है। मुश्किल तरीन हालात से होता हुआ, पैसे लगा के जान पर खेल के ये फ्रांस गया, पैसे कमाने शुरू कर दिए, लेकिन अगे की दौड़ इंसान जी है ना
वो यकदम थले छोड़ देंगे। बंदा पकड़ा गया, बड़ा परेशान, अभी तक इसको डिपोर्ट नहीं किया, लेकिन उसके जो दोस्त है, उसके जिस घर में रहता था, उन्होंने कहा कि जी इसको अब डिपोर्ट ही करेंगे क्योंकि इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। जो यूके में इलीगल काम करता पकड़ा जाता है उसको डिपोर्ट किया जाएगा और उसके पासपोर्ट पर स्टैंप लगाई जाएगी। मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार, परेशान इसलिए हुआ कि मैंने इसे मना भी किया था कि आप आराम से यहाँ पे कोशिश करो, चलो अगर पहुंच गए तो पैसे कमाओ। बहरहाल अब उस बंदे का जो है ना वो फ्यूचर टोटल जो है 90% जो है डगमगा रहा है और हो सकता है उसको डिपोर्ट कर दिया जाए। डिपोर्ट कर दिया जाएगा तो अब दोबारा डंकी नहीं लग सकती क्योंकि हालात चेंज हो चुके हैं। पासपोर्ट पर स्टैंप लग जाएगी, वो विजिट भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान आएगा तो FIA वाले पकड़ लेंगे और साथ ही उस पर जो है ना 5 साल के लिए पाबंदी लगा देंगे, पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे और जेल भी हो सकती है। कई मुसीबत आ गया मेरे उस भरा वास्ते। ठीक हो गया। दूसरा एक और बंदा पकड़ा गया कुछ दिन पहले, उसको मैं नहीं जानता लेकिन इन्हीं लोगों ने मुझे बताया कि वो लड़का भी जो है ना वो इंतहाई शरीफ था। उम्र उसकी तकरीबन जो है ना, लड़का क्या आदमी था, शादीशुदा था, 37-38 साल उसकी उम्र थी, उसके 2 बच्चे थे, उनके साथ वो यूके गया हुआ था। यूके वो एज केयर के वीजे पे गया हुआ था, लेकिन वो वीजा तो अब खत्म हो चुका है, जॉब खत्म हो चुकी है। तो बंदा जो है ना ये उबर ईट का काम कर रहा था। ये भी एक साइकिल इसने रखी हुई थी बिजली वाली और उस पर किसी के अकाउंट पे ये काम करता था। इसको भी पकड़ के डिटेंशन सेंटर में रख दिया गया है। इसकी बेगम और 2 बच्चे, उनका क्या बनेगा? ना तो उनको स्टाइपेंड मिलता है, ना वजीफा मिलता है, अभी तो कुछ भी नहीं है, ना इनका कोई केस अप्रूव हुआ है, ना इन्होंने असाइलम किया। गो कि इनके पास वहां पे एज केयर का वीजा है लेकिन ये काम उबर कर रहा था, ये भी नहीं कर सकते आप किसी की आईडी पे, वो भी चीटिंग हो गई। इस वक्त हालात यूके के बहुत खराब हैं। अगर आपको मैं एक और छोटी सी बात बताऊं ना, तो मेरा एक दोस्त है, वो उसने मुझे बताया कि मैं रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, वहां एक लड़की आ गई, लुक लाइक पाकिस्तानी इंडियन, लेकिन उसके चेहरे पर तो नहीं लिखा होता, लेकिन बाद में पता चला वो पाकिस्तानी थी। तो आके ना वेटर से कह दिया कि मुझे ऑनर से मिलना है। कहना इज द ऑनर? उन्होंने कहा ठीक है आप मिल लो। अंदर से मालिक आया, उसने कहा कि मुझे जॉब चाहिए, मैं पाकिस्तानी हूँ। मालिक भी पाकिस्तानी था। पाकिस्तानी मालिक ने कहा मेरे पास तो जॉब ही नहीं है। नहीं होगी ना भाई, जरूरी है कि एक बंदा आ गया जॉब चाहिए तो बंदा क्या, आओ ठीक है शुरू कर काम, पैसे देने हैं तो जॉब कैसे? उसने कहा जॉब नहीं है। वो लड़की ऊंची ऊंची रोना शुरू हो गई। मालिक ने पूछा हुआ क्या है? उसने कहा कि इसलिए कि मैं पिछले 1 महीने से तकरीबन 25-30 रेस्टोरेंट जो है ना वो पूरे शहर के छान मारे हैं और हर बंदे ने पहली जो है ना वो मेरी बात सुनते ही है कि जॉब नहीं है। मैंने कहा मुझे थोड़े पैसे दे देना। उन्होंने कहा है ही नहीं थे, तेनों कितने बीबी रखी है। इसने कहा, मैंने उस आदमी को कहा मुफ्त मुझे रख लो। कहता ना माफी दे दे, मुफ्त का बड़ा जो है ना स्यापाबाद में होता है, मेरे पास जॉब नहीं है, अगर जॉब होगी तो पूरे पैसे दूंगा, नहीं है तो नहीं है। तो ये सिचुएशन इस वक्त यूनाइटेड जो है ना इधर यूके की बनी हुई है। तो यूनाइटेड स्टेट की बात की जाए तो वहां भी सेम सिचुएशन है। जो लोग इस वक्त स्टडी वीजे पे बाहर जाना चाहते हैं, विजिट वीजे पे बाहर जाके स्किप होना चाहते हैं, रब दा वास्ता सोच समझ के जाना, सोच समझ के जाना। चीज़ां तुहानू कोई नहीं दसेगा, हर बंदा ही दसेगा कि टुर जाओ जनाब ते मौजा ही मौजा ते मौजा हर पासे हो जाएंगी, पैसे इन्ने कमाओगे। ऐसा नहीं है। जो लोग सेट हैं सेट हैं, जो नहीं सेट वो जनाब बिल्कुल 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से पूरी करते हैं, घर का किराया नहीं दे सकते, ब्लैकमेल होते हैं। लड़कियों को तो अक्सर लोग ब्लैकमेल करते हैं, लड़के वहां पे वो कहते हैं कि तू मेरी सहेली बन जा, किराया तेरा मैं दे ही जावांगा। अल्लाह जानता है ऐसी वाकयात हो रहे हैं और मुझे शर्म आती है ऐसी बातें करते हुए, क्योंकि क्या बंदा किसी के बारे में बात करे, लेकिन ये हकीकत है, ये हकीकत है। आंखें बंद नहीं कर सकते, आंखें खोल के गाइड करना चाहिए दूसरे लोगों को, खासतौर पर जो हमारी बहनें बेटियां आती हैं बाहर के मुल्कों में। बी केयरफुल। जॉब नहीं है, जॉब नहीं होगी तो खर्चा कितनी देर तक अपने वालदैन से मंगवा के खाओगे? इट्स वेरी हार्ड लाइफ इन ओवरसीज। किसी भी कंट्री में आप चले जाएं, इस वक्त मुश्किल हालात है। अल्लाह ताला आप सबकी आसानियां करे, अल्लाह ताला आप सबकी परेशानियां दूर करे। कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।